एक छोटे से घर में एक लड़का और उसकी माँ रहती है। लड़के के पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। एक दिन सुबह मोहन की माँ उदास होकर चारपाई पर बैठी थी। तभी मोहन बाहर से आता है और बोलता है, माँ, हमने रात भर से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ ने उदास मन से बोला, बेटा, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। दाल, चावल, आटा सब कुछ खत्म हो गया है। माँ, मैं जंगल से लकड़ियाँ काट लाता हूँ, फिर उनको बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे घर का राशन ले आऊंगा। उससे हमारा आज का काम नहीं चलेगा। तुम एक काम करो, बकरी को बाजार में बेच आओ, लेकिन सही दाम लेना। ठीक है माँ, मैं बकरी को बाजार में बेच कर आता हूँ। वो बकरी को लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है। अरे चाचा, ये रामघर का बाजार किस तरफ है? मैं तो अभी रामगढ़ के बाजार से ही आ रहा हूँ। इस रास्ते से सीधा चले जाओ, लेकिन बेटा बाजार बहुत दूर है। ओह, धन्यवाद चाचा जी। रास्ते में दो आदमी पेड़ के नीचे खड़े थे। दोनों ठग थे और लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाते थे। तेरे पीछे देख, एक लड़का बकरी लेकर आ रहा है। मौका अच्छा है रमेश। लड़का दिखने में भोला भाला और गरीब लग रहा है। हाँ, इसे बेवकूफ बनाकर इसकी बकरी हड़प लेते हैं। लेकिन लेंगे कैसे? मैं जो कुछ कहूंगा बस तुम उसमें मेरा साथ देना। ठीक है। जल्दी चल, नहीं तो बकरी और लड़का दोनों हाथ से निकल जाएंगे। मोहन बकरी को लेकर बाजार की तरफ जा रहा होता है। तभी रमेश पीछे से आवाज लगाता है। अरे ओ बच्चे! मोहन पीछे मुड़कर देखता है। इतनी धूप में बकरी को लेकर कहाँ जा रहे हो? बकरी को बाजार में बेचने जा रहा हूँ। ये बकरी है? अरे ये तो बहुत बूढ़ी और बीमार लग रही है। कोई इसके 50-60 रुपए से ज्यादा नहीं देगा। लड़का चौंका रह गया। उसे लगा शायद सच में बकरी कमजोर दिख रही है। नहीं भाई, ये तो बिल्कुल ठीक है। रोज दूध भी देती है। ठीक है, दिखने में तो ठीक है, पर खरीदार बहुत चालाक होते हैं। वो तुम्हें 50-60 रुपए से ज्यादा नहीं देगी। हमारा तो रोज का बकरियां खरीदने का काम है। तुम्हें हमारी बात का यकीन नहीं है तो बाजार चले जाओ। किसी ने 50 रुपए से ज्यादा दिया तो हमसे आकर कहना। सही तो कह रहे हैं ये। बाजार जाऊंगा तो 50-60 रुपए से ज्यादा कोई नहीं देगा। हम भी एक बकरी लेने बाजार जा रहे हैं। क्यों ना ये बकरी तुम हमें ही बेच दो। हम तुम्हें 100 रुपए देते हैं। दोनों के लिए अच्छा सौदा है ये। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं ये, लेकिन लगता है पैसे कुछ कम बोल रहे हैं ये। ठीक है, लीजिए, लेकिन 200 रुपए देने होंगे, नहीं तो नहीं बेचूंगा। तुम कुछ ज्यादा दाम नहीं बोल रहे, पर ठीक है, ये लो। दोनों ठगों ने लड़के को 200 रुपए दिए और बकरी को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गए। लड़के को कुछ अजीब लगा। ये इतनी जल्दी में क्यों है? इनके पीछे जाकर देखता हूँ। मोहन उनके पीछे पीछे जाता है। दोनों ठग आगे जाकर एक कसाई की दुकान पर रुकते हैं। बोलिए भाई साहब, क्या चाहिए? हमें ये बकरी बेचनी है। कितने रुपए दोगे? इस बकरी के मैं 1000 रुपए दे सकता हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? इतनी बड़ी बकरी के सिर्फ 1000 रुपए? चलो चलो, किसी और दुकान में चलते हैं। ठीक है, आप लोग ही बोलिए, आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं? 2500 रुपए से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। ये सुनकर लड़के के होश उड़ जाते हैं। मुझसे 100 रुपए में बकरी लेकर यहाँ 2500 रुपए में बेच रहे हैं। 2500 तो बहुत ज्यादा है। इतने में नहीं दे सकता। 2000 दे सकता हूँ। इसे ज्यादा आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, बकरी लेकर पैसे दे दो। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। 2000 की बकरी को 200 रुपए में बेच दी। दोनों ठग पैसे लेकर निकल जाते हैं। इनसे इसका बदला लेना होगा, लेकिन कैसे? हाँ, इन्हें इन्हीं के तरीके से बेवकूफ बनाना होगा।
मोहन ने ठान ही लिया था कि उन दोनों को सबक सिखाना है। मोहन बाजार से गुजर रहा होता है, तभी अचानक उसकी आंख बच्चों के खेलने वाले नकली पैसों पर पड़ती है। मोहन दुकान के पास जाता है और चाचा को बोलता है, अरे ओ चाचा, ये पैसे दुकान में क्यों कका के रखे हो? बूढ़े चाचा मन में हंसे और बोले, अरे बेटा, ये असली रुपए नहीं है, बच्चों के खेलने के नकली पैसे हैं। ये सुनकर मोहन के मन में कुछ योजना बनी। चाचा, आप मुझे सारे नकली रुपए एक थैले में डालकर दे दो, लेकिन मैं पैसे थोड़ी देर बाद आकर दूंगा। मोहन सारे नकली नोट लेकर आगे चल पड़ता है। अब उसे बस उन दोनों की तलाश थी। थोड़ी दूर जाते ही मोहन को वो दोनों फिर से मिल जाते हैं। अरे भाई लोगों, कहाँ जा रहे हो? और वो बकरी कहाँ है? उसे साथ नहीं लाए क्या? उसे तो हम घर पर छोड़ाए हैं, अब दिन भर उसे थोड़ी ना साथ लेकर घूमते रहेंगे। अब तुम कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में? बस ऐसे ही घूम रहा हूँ। चलिए चलिए, उस मिठाई की दुकान में जाकर कुछ खाते हैं। चाचा, 2 प्लेट महंगी वाली मिठाइयाँ देना तो। मोहन, मैं कह रहा था कि तुम हमें इतनी महंगी मिठाई खिला रहे हो, हमारे पास पैसे नहीं है। जब मैंने तुम दोनों को बुलाया है तो मैं ही पैसे दूंगा ना। ओ, तो फिर कोई बात नहीं। मोहन नकली नोटों के थैले से एक असली नोट निकाल कर देता है। दोनों ठग इतने पैसे देखकर चौंक जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अरे मोहन भाई, कहीं डाका वाका डाले हो क्या? ये झोला भरकर पैसे कहाँ से लाए? आज मुझे एक साधु बाबा मिले। उन्होंने मुझे 2 जादुई बीज दिए। उस बीज को मैंने गमले में लगा दिया। थोड़ी देर बाद उसमें से एक पैसे वाला पौधा होगा। कुछ भी बोल रहे हो, पैसे वाला भी कोई पेड़ होता है क्या? ठीक है, विश्वास नहीं करना है तो मत करो, मुझे क्या। मोहन, क्या तुम मुझे वो पौधा दिखा सकते हो? हाँ, दिखा सकता हूँ। चलो मेरे साथ, मेरे घर। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों ठग मोहन के साथ उसके घर पहुंच जाते हैं। तुम दोनों यहीं रुको, मैं गमला लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ और जल्दी लेकर आओ। मोहन की माँ बहुत देर से चारपाई पर मोहन का इंतजार कर रही थी। तभी मोहन आता है। क्या हुआ? इतनी देर कहाँ लगा दी? और घर का राशन कहाँ है? दुकान में बहुत भीड़ थी, इसलिए मुंशी काका ने बोला तुम घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर में राशन तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा। ठीक है। माँ, वो हमारा गमले का पौधा कहाँ है? उस कमरे में रखा हुआ है, लेकिन तुम उसका करोगे क्या? मोहन बिना कोई जवाब दिए सामने वाले कमरे में से गमला लेकर आता है और पत्तों पे पैसे लगाने लगता है। तभी मोहन की माँ बोलती है, इतना बड़ा हो गया है, लेकिन अभी तक बच्चों वाली चीजों से खेलता है। मोहन सारे पैसों को पत्तों पर चिपका देता है और गमले को लेकर बाहर जाता है। मोहन जैसे ही गमले को लेकर बाहर आता है, दोनों ठग पैसे के गमले को देखकर चौंक जाते हैं। अब हो गया विश्वास, बोला था ना मैंने। हाँ हाँ भाई, हो गया। तुम लोग रुको, मैं इसे अंदर रख कर आता हूँ। मोहन गमला लेकर अंदर चला जाता है। तभी गोपाल रमेश को बोलता है, अरे रमेश भाई, इस गमले को हड़पना पड़ेगा। अगर ये गमला हमारे हाथ आ गया तो किसी को भी ठगना नहीं पड़ेगा, जिंदगी भर बैठकर खाएंगे। सही बोल रहे हो, और वो लड़का भोला भाला भी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, आने तो दो उसे। जैसे 2000 की बकरी 200 में ली थी, वैसे ही हड़पना पड़ेगा। क्यों भाई, देख लिया ना, पैसे वाला भी पेड़ होता है। हाँ हाँ मोहन, हो गया हमें विश्वास। हाँ, अब आएगा ना मजा। मुझे ठगा था ना। मोहन भाई, मैं कह रहा था कि वो पौधा हमें बेचोगे? दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोल रहे हो। गमला में नहीं बेचूंगा। अरे भाई, पैसे दूंगा, पैसे पूरे 2000 रुपए दूंगा। 2000 क्या, 3000 दोगे ना? 3000, फिर भी नहीं बेचूंगा। भाई अच्छा, 5000 देता हूँ। अब मना मत करो मोहन भाई, अब मना मत करो। ठीक है, दे सकता हूँ, लेकिन पौधा नहीं दूंगा। मेरे पास जो पौधे का एक बीज बचा हुआ है वो दे सकता हूँ। नहीं नहीं, हमें पौधा ही चाहिए, बीज तुम अपने पास ही रखो। ठीक है, नहीं लेना है तो रहने दो, मैं जाता हूँ फिर।
उतनी ही देर गोपाल रमेश को धीरे से बोलता है। अरे रमेश, एक ही तो बात है, हम उस बीज से पौधा उगा लेंगे। तुम जल्दी से इसे 5,000 देकर वो जादुई बीज ले लो। मोहन, मैं कह रहा था कि ठीक है, तुम हमें वो जादुई बीज दे दो और ये लो तुम्हारे 5,000 रुपए। दोनों ठग मोहन को पैसे देते हैं और बीज ले लेते हैं। अरे, इस जादुई बीज को लगाने से कितनी देर में पौधा उगेगा? बीज को लगाते ही तुरंत बड़ा सा पौधा उग जाएगा। दोनों बीज को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर पर पहुंचते ही गोपाल बोलता है। रमेश, जल्दी से कुदाल लाओ, जमीन को खोदकर इस बीज को जल्दी से बो देते हैं। रमेश कुदाल लाता है और जमीन खोदना शुरू कर देता है। तभी अंदर से उसकी पत्नी आती है। ये तुम क्या कर रहे हो? और मैंने तो आपको पैसे देकर बाजार से सामान लाने भेजा था। रमेश थोड़ा झूठ बोलते हुए। अरे सुनो तो, आज हमारी किस्मत खुल गई है। रास्ते में एक साधु बाबा मिले, उन्होंने मुझे ये जादुई बीज दिया है और बोला ऐसे बीज को ज़मीन में लगाते तो पैसे का पेड़ उग जाएगा। अब तुम सोचो, अगर पेड़ ही पैसे देगा तो हमें काम करने की क्या ज़रूरत। रमेश की पत्नी को रमेश पर जरा भी भरोसा नहीं था, क्योंकि रमेश को जुआ खेलने की आदत थी। इसलिए उसे लग रहा था कि रमेश जुए में पैसे हार गया है। तुमने मुझे पागल समझा है क्या? जुए में पैसे हार गए हो और यहाँ आकर मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। पत्नी पहले तो चुप रही, फिर शक की नज़र से बोली। ठीक है, मान लिया, पर ये बताओ उस बाबा को ये कीमती बीज देने की अचानक दया कैसे आ गई और बदले में तुमने क्या दिया? रमेश थोड़ा धीरे से बोला। बस 5,000 रुपए दिए। उसकी पत्नी आग बबूला हो गई और गुस्से में बोली। तुमने 5,000 रुपए एक बीज के लिए दे दिए? तुम्हें जरा भी समझ नहीं आई? पैसे वाला पेड़ भी कहीं होता है क्या? तुम समझ नहीं रही हो, बड़े लोग बड़े मौके पहचानते हैं। तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो, बीज लगाते ही नोटों की बारिश होगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ। अगर बीज लगाते ही एक भी पैसे का पत्ता नहीं निकला तो तुम्हारी ऐसी खबर लूंगी कि तुम्हें जिंदगी भर कोई बीज खरीदने का मन नहीं करेगा। रमेश जमीन खोदकर बीज लगाता है। घंटों बीत जाते हैं, कोई भी पैसे का पत्ता नहीं उगता है। लो, हो गई क्या तुम्हारी नोटों की बारिश? और कहाँ है तुम्हारा पैसे वाला पेड़? जुए में पैसे हार कर आ गए और मुझे झूठ बोलते हो। रुको, मैं अब तुम्हें बताती हूँ। रमेश की पत्नी गुस्से में जाती है और बगल से लाठी उठाकर लाती है। भाग गोपाल भाग। रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? रुको। लगता है उस लड़के ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। हाँ रमेश, सही कहा तूने। मोहन सारी बात अपनी माँ को बताता है। जो पैसे तुझे बकरी बेचकर मिले हैं, उनसे जल्दी से घर का राशन लेकर आओ। और याद रखना, कभी भी किसी को ठग कर किसी का भला नहीं होता। हमेशा ईमानदारी और मेहनती की राह पर चलना चाहिए। हाँ माँ, ये बात मैं जिंदगी भर याद रखूंगा।